तो मैं मोदी जी को इनवाइट कर रही हूँ आज कि मैं देखिए पीएचडी होल्डर हूँ और डिग्री के साथ पकौड़े बेच रही हूँ, तो मेरी दुकान पे आएँ और मेरे रोजगार का जायजा लें कि कैसे आपने 9 साल बेमिसाल जो नारा दिया है उसको चरितार्थ कर रहे हैं आप। 9 साल की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है 9 साल में विकास आसमान छू रहा है। विकास इतना आसमान छू रहा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक असमानता इतनी है कि वो खाई अब पटती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, हेट स्पीच ऐसे फैल गई है कि 2 धर्म आपस में दुश्मन होते नजर आ रहे हैं। भुखमरी इंडेक्स हम 107, तो ये विकास है। देखिए मुद्दा तो कोई है ही नहीं ना, मुद्दा तो बस यही है। और लखपति दीदी बनाने का सपना मोदी जी रख रहे हैं हर गांव के अंदर। जैसे 2 करोड़ हर साल उनको बेरोजगार देना था, रोजगार देना था, और हाँ, तो ऐसे ही 2 करोड़ दीदियां भी एक जुमला है, फेंक दिया और कैच कर लेंगे लोग। आपके हाथों में लड्डू है, पकोड़े बेच रही हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है, तो पकोड़े बेचिए। वो वही तो बेच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे आपके देश का एक मतलब पढ़ा लिखा युवा जिसने बहुत मेहनत के साथ डिग्रियां हासिल करी हैं और आप उससे चाय और पकौड़े बिकवा रहे हैं। तो मैं भी एक दिन उम्मीद करती हूँ कि आज मैं चाय पकौड़ा बेच रही हूँ तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगी, पर एश्योरेंस देती हूँ कि उनसे बेटर काम मैं करूंगी। लोकप्रिय, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं। हाँ, इतने लोकप्रिय, इतने मजबूत कि आज आज़ादी के 75 साल बाद उनको देश जो है गुलामी की जंजीरों में नजर आ रहा है। क्यों वो इतने सशक्त नजर नहीं आ रहे हैं? जब मैं पैदा हुई तो मुझे तो पता चला कि मैंने तो आज़ाद भारत में ही जन्म लिया है और सांस भी मैं। आज 75 साल बाद वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। तो वो तो ऐसे वाहियात जो चीज़ें हैं ना बीजेपी लेके आती है जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि अगर उन्होंने काम करा है तो मुद्दों को लेके मैदान में उतरे और जनता के बीच वोट मांगे। क्यों अननेसेसरी 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, भारत इंडिया? देखिए ये तो संविधान में लिख गया, इंडिया दैट इज भारत, और हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब कुछ यूज करते हैं। तो आज भारत क्यों? आज भारत की जरूरत क्यों? और यही बीजेपी थी जिसने 2004 में वॉकआउट किया था, जब मुलायम सिंह कि भाई भतीजावाद के चक्कर में, परिवारवाद के चक्कर में भविष्य जो था युवाओं का बर्बाद हो गया। हमारी सरकार रोजगार मेला लगा रही है। अभी तो मैंने देखा क्रिकेट बोर्ड में कैसे टेन्योर तक खत्म नहीं होता है, ठीक है ना? कैसे अभी नाम लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी अगर इनके ही मंत्रियों के बेटों का पद दिखाए कि कहाँ ये लेकर बैठे हैं। तो भाई भतीजा बात तो बहुत अच्छे से चल रहा है, यहाँ तो फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से चल रही है। आप देखिए अडानी जी 3,900 करोड़ की अभी एक्सेस पेमेंट हो जाती है उनको, गुजरात एनर्जी उसमें। आज क्या संदेश दे रहे हैं सीधा? आप हर बार बेरोजगारी दिवस के रूप में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आते हैं मोदी जी ने और कुछ एजेंडा नहीं दिया ना उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ है नहीं। तो हम युवा तो बेरोजगार हैं, तो इससे बेटर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई तरीका है उनको बर्थडे विशेस पहुंचाने का, कि आप कम से कम पहुंचेगी तो सही उनके साथ। हम नॉर्मली विश करेंगे, वो तो पहुंचने वाला है नहीं। युवा तो देश की ताकत है। आज स्टार्टअप इंडिया देखिए चल रहा है, स्टैंड अप इंडिया चल रहा है, नई क्रांति देश के अंदर आ गई। पर अब तो जैसे बोला स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुझे तो फिर गुलामी की बू। अब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, अपना ही व्यू क्लियर कर दें। और मोदी जी जो है ना युवाओं को खोखला कर रहे हैं, पता नहीं है कि उनको किस रास्ते पे उन्होंने धकेल दिया है। आज युवा क्राइम की तरफ धकेला जा रहा है, आज युवा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, आज युवा अपने बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कर रहा है क्योंकि वो बहुत एलिजिबल है, कैपेबल है, बट स्टिल